खड़े करता है, लेकिन नीतीश कुमार को इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जो 9 बार मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं और यहाँ 10वीं बार भी दबाव डालने की कोशिश करें, यानी कि उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही सीएम चेहरा तय नहीं किया, यानी नारियों के साथ सत्ता पाने के लिए या बड़ी कुर्सी पाने के लिए वो नीतीश कुमार का साथ भी छोड़ते हुए नजर आएंगे। संजय झा की बात कर लें, ललन सिंह की बात कर लें या कोई और चेहरों की बात कर लें, इन चेहरों पर आप भरोसा उनमें से अलग हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि ये एक कमजोर होने वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि 293 सीटों में से 12 कम हो जाएंगी तो 282 या 283 के आसपास अगर सिमट जाएंगे, ये परेशानी एनडीए के लिए। इसीलिए लगातार नीतीश कुमार को मनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आप देख लेकर बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं नीतीश कुमार आरजेडी खेमे में चले गए तो उनका फिर यहाँ पे क्या हशर होगा। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार किंग मेकर हैं, लेकिन कब तक किंग मेकर रहेंगे, कब तक वो जो कुर्सी है उस पर विराजमान रहेंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार को दरकिनार करके मुख्यमंत्री चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाए। मेरे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार नीतीश कुमार को लेकर 2 अलग अलग चीजें जो है सामने आ रही है। पहला कि अमित शाह कहते हैं कि वो संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। दूसरा, जो प्रदेश लेवल के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे का हाल बखूबी समझ रहे हैं, किस तरीके से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आती है तो सीएम जो है वो अपने कह सकते हैं चेहरे को बना देती है। तो क्या नीतीश कुमार के साथ भी यही खेल हो सकता है? देखिए, ये नीतीश कुमार के साथ खेल इस तरह का बिहार में हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। एकनाथ शिंदे मजबूती के साथ मजबूरी भी बने, लेकिन अब उनके हाथ खाली नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूज एंड थ्रो पॉलिसी के आधार पर एकनाथ शिंदे को इस्तेमाल किया, पार्टी के साथ मजबूत किया, जुड़ाव हुआ, सत्ता में आई बीजेपी। अब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत ही नहीं है। 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में खुद जीती और कुछ निर्दलियों ने सहयोग दे दिया। 137 यहाँ पर बीजेपी के पास है। इसके अलावा कोई और दल भी छोटा मोटा उनके साथ आता है तो भारतीय जनता पार्टी अकेले ही महाराष्ट्र में काफी है। यानी कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार सिर्फ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का उनसे इतना बड़ा जुड़ाव नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हम बिहार में देखें, चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं। बिहार में देखें, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम के नेतृत्व को लेकर चर्चा हो रही है। जेडीयू पार्टी से लेकर तमाम राजनेता यही कहते हैं कि नीतीश कुमार को ही सीएम चेहरा होना चाहिए। लेकिन गृह मंत्री द्वारा ये कहना कि पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, ये सवाल जरूर खड़े करता है। लेकिन नीतीश कुमार को इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। जो 9 बार मुख्यमंत्री बिहार के बन सकते हैं और यहाँ 10वीं बार भी दबाव डालने की कोशिश करें, यानी कि उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही सीएम चेहरा तय नहीं किया, यानी कि बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में कर सकती है। अगर सीएम चेहरा तय भी हो जाता है तब भी नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बनाते रहेंगे। लेकिन जो संजय राउत ने बयान दिया था, इस बयान के कई मायने निकलते हैं कि नीतीश कुमार तो अपने इरादे के पक्के नजर आ रहे हैं। क्या उनके सांसद इरादे के पक्के हैं या फिर बड़ी जिम्मेदारियों के साथ सत्ता पाने के लिए या बड़ी कुर्सी पाने के लिए वो नीतीश कुमार का साथ भी छोड़ते हुए नजर आएंगे। संजय झा की बात कर लें, ललन सिंह की बात कर लें या कोई और चेहरों की बात कर लें, इन चेहरों पर आप भरोसा नहीं जता सकते हैं। लेकिन यही देखना होगा कि नीतीश कुमार पशुपति पारस के दही चूड़ा कार्यक्रम में नहीं जाते हैं, चिराग पासवान के दही चूड़ा कार्यक्रम में चले जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। ये संकेत है कि नीतीश कुमार तैयार हैं और नीतीश कुमार इस लिहाज से भी बड़ा संकेत दे रहे हैं कि जनता का जुड़ाव उनसे, तमाम विपक्षी दल उन्हें अपने पाले में खींचना चाहते हैं। अगर बीजेपी ने फैसला नहीं लिया तो नीतीश कुमार स्वतंत्र हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार को लेकर सवाल तो लगातार उठ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के जो सहयोगी हैं, नीतीश कुमार के साथी हैं, जो तमाम उनके विधायक हैं, जो तमाम उनके सांसद हैं, क्या नीतीश कुमार के साथ हैं? क्योंकि ललन सिंह और संजय झा जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार के जो तमाम नेता हैं, खासतौर पर हमारे सहयोगी दिनेश ने बोला कि जो गोपाल मंडल हैं और भी जो विधायक हैं, या फिर हम ललन सिंह की बात करें जो सांसद है, केंद्रीय मंत्री
मंत्री भी हैं, और संजय झा, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के ललन सिंह का बयान हो, वक्फ संशोधन बिल को लेकर ललन सिंह का रुख रहा हो, अंबेडकर विवाद को लेकर रहा हो, ये तमाम रुख ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये जो नेता हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार मजबूर हो गए हैं कि कहीं वो पलटी मारते हैं तो उनकी पार्टी उनके हाथ से चली जाएगी? देखिए, जाहिर बात है, उनको भी पता है कि बीजेपी जिस तरह शिकंजा उनकी पार्टी के ऊपर कस रही है वो वाकई में आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होने वाला है और उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब होने वाला है। इसीलिए जिस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि लगातार आरजेडी के साथ में उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखाई पड़ती हैं, और ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा भी करता है कि क्या बिहार के अंदर आने वाले चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, राजनीति जो है वो हमेशा संभावनाओं का खेल कहा जाता है, हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, कभी भी कोई परमानेंट दुश्मन या दोस्त होता नहीं है। और यहाँ पर जैसा मौका पड़ता है वैसा आप परिस्थिति के अनुसार अपने फैसले बदल लेते हुए नजर आते हैं। और यही बात नीतीश कुमार के बारे में बारंबार देखने को मिली, कभी वो इस तरफ आते हैं, कभी उस तरफ चले जाते हैं। इसी बात को लेकर बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं नीतीश कुमार आरजेडी खेमे में चले गए तो उनका फिर यहाँ पे क्या हशर होगा। क्योंकि ना सिर्फ बिहार के एंगल से देखा जाए बल्कि केंद्र में भी देखा जाए तो 10-12 जो एमपी हैं जेडीयू के, उनसे बहुत बड़ा सपोर्ट कहीं ना कहीं बीजेपी को, अगर एक झटके में वो 12 सांसद अगर बीजेपी से अलग हो जाते हैं, एनडीए कुनबे से अलग हो जाते हैं, तो बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि ये एक कमजोर होने वाली स्थिति हो जाएगी। क्योंकि 293-94 सीटों में से 12 कम हो जाएंगी तो 282 या 283 के आसपास अगर सिमट जाएंगे, ये परेशानी एनडीए के लिए। इसीलिए लगातार नीतीश कुमार को मनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपने देखा, दिल्ली वो आते किसी भी बीजेपी के नेता से नहीं मिलते हैं, बिहार पहुंच जाते हैं, फिर अमित शाह की एक को लेकर खबर आती है कि वो बिहार जाने वाले, लेकिन उससे पहले वो प्रगति यात्रा पर निकल जाते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें नजर आती है उसमें बीजेपी की परेशानी ज़्यादा है बनिस्बत नीतीश कुमार के। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में यही कहा जाता है कि वो जिस भी तरफ जाएंगे मुख्यमंत्री तो वही बनते हुए नजर आएंगे। आप देखिए, 43-44 सीटें होने के बावजूद भी वो जब आरजेडी के साथ में रहे तब भी मुख्यमंत्री रहे, जब बीजेपी के साथ में रहे तब भी मुख्यमंत्री रहे। तो ये उनका कह सकते हैं एक तरीके की जादूगरी है, बाजीगरी है कि जो मुख्यमंत्री का पद होता है वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इसीलिए लगातार जेडीयू खेमे से कहा जा रहा है कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा अगर कोई होगा तो वो जेडीयू खेमे से यानी कि नीतीश कुमार होंगे। अब ऐसे में क्या उनकी पार्टी के जिस तरह का आपने नाम लिए, चाहे ललन सिंह की बात करें, संजय झा की बात करें और तमाम नेताओं की बात करें, जिस तरह से बीजेपी की स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, बीजेपी की बोली बोलते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर बात है ये अंदेशा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी होगा कि अगर यहाँ पर पार्टी में टूट फूट होती है तो वो यहाँ पर कमजोर हो सकते हैं। क्योंकि अगर 8 से 10 जो सांसद हैं अगर ललन सिंह की तरफ चले जाते हैं तो इसमें उनके पास कुछ बचेगा नहीं, और जेडीयू का बड़ा हिस्सा अगर ललन सिंह की तरफ चला जाता है तो यहाँ पर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कमज़ोर स्थिति में पाएंगे। इसीलिए लगातार नीतीश कुमार अभी से माहौल बनाने का प्रयास करें ताकि बीजेपी के चुंगल से आज़ाद हुआ जाए। क्योंकि आप देखिए, बीजेपी के साथ साथ जो भी रहा है उसने कहीं ना कहीं अपने आप को, जब तक वो साथ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे अलग होता है तो अपने आप को आधे तौर पर कह सकते हैं महसूस किया। आप देखिए, शिवसेना की बात करिए, एनसीपी की बात करिए, आप खुद जो वीआईपी पार्टी है जो कह सकते हैं मुकेश सैनी, उसकी बात करिए, और खुद एलजेपी की बात करिए जो 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। तमाम पहलू जिसको नीतीश कुमार देख रहे हैं और हो सकता है दोनों में पलटी मारते हुए नजर आ जाए। जी बिल्कुल दर्शकों, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि भले ही नीतीश कुमार लगातार मीडिया के सामने ये बयान जरूर दे रहे हैं कि मैं एनडीए के साथ ही रहूंगा, मैं एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है कि नीतीश कुमार की बातों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वक्त आने पर, सही वक्त आने पर वो सही फैसला जरूर लेंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।